और अब बात ट्रंप और पुतिन की। आज परेशान बहुत होंगे ट्रंप। हुआ क्या, दरअसल यह मुलाकात हुई थी ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में। इसके बाद फिर मुलाकात होने वाली थी ट्रंप और पुतिन के बीच, लेकिन पुतिन ने मिलने से मना कर दिया। अगली तस्वीर देखिए, पुतिन अपने सैन्य अफसरों के साथ वॉर रूम में मीटिंग कर रहे थे। Тренировка по управлению стратегией. Давайте начнем работать. Пожалуйста, слово. Да. और दूसरी तरफ पुतिन एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट कर रहे थे। दावा है कि पुतिन ने परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। पुतिन ने सिर्फ जमीन से नहीं, आसमान और समंदर से भी परमाणु मिसाइल का टेस्ट किया है। अब देखिए जरा, पुतिन ने यह टेस्ट क्यों किया है और किसके लिए किया है। रूस ने जमीन, समंदर और हवा में परमाणु परीक्षण किया है। साथ ही रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल टेस्ट किए। इस अभ्यास का निरीक्षण राष्ट्रपति पुतिन ने खुद किया। परमाणु पनडुब्बी से सिनेवा मिसाइलें भी प्रक्षेपित की गई। परमाणु पनडुब्बी को समंदर में तैनात किया गया था। अभ्यास में TU-95 सामरिक बम वर्षक भी शामिल है। TU-95 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागने वाले बम वर्षक हैं, जो उधर आप बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह ड्रिल ऐसे समय में हुई जब ट्रंप और पुतिन मिलने वाले थे और मुलाकात टल गई। पुतिन ने कहा कि इन अभ्यासों की योजना पहले से बनाई गई थी। साथ ही रूस का यह अभ्यास नेटो को जवाब देने की कोशिश है। नेटो ने इस महीने के शुरू में सालाना परमाणु अभ्यास किया था, जिसमें 13 देशों के 60 विमानों ने हिस्सा लिया था। उस अभ्यास में F-35A जेट और B-52 बम वर्षक भी शामिल थे। सुनिए जरा पुतिन क्या कह रहे हैं। Давайте начнем работать. Пожалуйста. आज मैं परमाणु बलों के प्रबंधन के लिए एक निर्धारित प्रशिक्षण अभ्यास पर जोर देना चाहता हूं। आइए अपना काम शुरू करें। अब मंच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को दिया गया है। यह अभ्यास परमाणु अभ्यास कार्रवाई के उपयोग को अधिकृत करने के लिए अभ्यास करने के लिए प्रस्तावित है। अब देखिए, एक तरफ ट्रंप से मिलने से पुतिन ने मना कर दिया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्रंप से मिलने की खबरें थी, लेकिन जहां मुलाकात हो सकती थी पीएम मोदी की, वो मुलाकात भी अब नहीं होगी, क्योंकि पीएम मोदी नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा टल गया है। पीएम मोदी आसियान समिट के लिए जाने वाले थे। पीएम मोदी की जगह एस जयशंकर इस समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी आसियान समिट में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। समिट 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में होनी थी। मलेशिया ने आसियान के कई साझेदार देशों को भी आमंत्रित किया। ट्रंप 26 अक्टूबर को 2 दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर जाएंगे। यह पहला मौका होगा जब पीएम मोदी समिट के लिए नहीं जाएंगे। पीएम मोदी अब तक 12 बार आसियान समिट में शामिल हो चुके हैं। 2020-21 में आसियान समिट का आयोजन हुआ था। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक में हुई। कुल 10 सदस्य देश हैं। 2010 में भारत ने आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। अब आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें नहीं जा रहे हैं, और खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या मैसेज हो गया है। जानकारी मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से जो ट्रेड डील है, उसमें जो टैरिफ लगता है, उस टैरिफ को कम कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो भारत और अमेरिका के बीच जल्दी ट्रेड डील होने के आसार हैं। चुनिंदा वस्तुओं पर 50% टैरिफ घटकर 15% हो सकता है। बातचीत के टेबल पर ऊर्जा और कृषि सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। सूत्र बताते हैं कि भारत इनमें कुछ रियायत दे सकता है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद कम करेगा। अमेरिका नॉन जीएम मक्का और सोया मील पर भी दावा कर रहा है। दावा यह कि मक्का और सोया मील के लिए भारत अपने बाजार खोल सकता है। भारत का मानना यह है कि भारतीय किसानों के हित प्रभावित नहीं होंगे इससे, क्योंकि अमेरिकी उत्पाद पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री में खप जाएंगे। अभी भारत सालाना करीब 5 लाख टन मक्का यूएस से आयात करता है। भारत ने साफ किया है कि नॉन जीएम मक्का पर
टैरिफ कम नहीं होगा। अमेरिका प्रीमियम चीज की भारत में एंट्री पर भी दबाव डाल रहा है। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। India, as you know, is जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने मुझे बताया है कि वे इसे बंद करने जा रहे हैं। यह एक प्रक्रिया है, आप यूं ही बंद नहीं कर सकते। साल के अंत तक वो इसे पूरा बंद कर देंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी से बात की, वो बहुत अच्छे रहे हैं। India. They've been great. तो ट्रंप की पीएम मोदी से भी बात हुई, लेकिन ट्रंप अब यह दावा कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ये ट्रंप का दावा है।